हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी कॉर्नर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि स्टडी रिलेटेड नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो देखते हैं दोस्तों आज के टॉपिक में कल के टॉपिक में हमने डिस्कस किया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हिंदी में उसे हम मानवीय पाचन तंत्र यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसे पचाने की सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हिंदी में हम मानवीय पाचन तंत्र। उसमें भी कुछ पार्ट रह गया है, उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो देखते हैं सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हम पढ़ते हैं तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या बोलते हैं कि यानी कि हम जो खाना खाते हैं भोजन को पचाने में जो हेल्प करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसमें कुछ ग्रंथियाँ यानी कि ग्लैंड्स रहती है जो कि हमारे खाने को पचाने में जल्दी पचाने में हेल्प करती है। जो ग्लैंड्स रहती है वो हमारे खाने को जल्दी पचाने में यानी कि अगर ग्लैंड्स की वजह से कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, उस एंजाइम्स की वजह से हमारा खाना 4 आवर्स में हम जो खाते हैं वो 4 आवर्स में डाइजेस्ट होता है। अगर हमारे बॉडी में यदि मान लिया जाए कि हमारे बॉडी में ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं है तो हमारा हम जो खाते हैं वो उसको पचाने के लिए उसको डाइजेस्ट करने में लगभग 20 आवर्स लग जाएंगे यानी कि इतना समय 20 आवर्स। इसीलिए ग्रंथि यानी कि ग्लैंड्स हमारे बॉडी में काफ़ी इम्पोर्टेंट, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो हम बात करते हैं यहाँ पे माउथ में सलाइवा सिक्रीट होता है, जिस माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स रहते हैं। माउथ में किस चीज़ का, कल बताया था मैंने आपको, माउथ में किस चीज़ का क्या डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में ही शुरू हो जाता है। जो हम खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं उसी का डाइजेशन कहाँ पे शुरू हो जाता है, माउथ में ही शुरू होता है। और माउथ में कौन से प्रकार की ग्लैंड रहती है दोस्तों, तो सलाइवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, सलाइवा, जिसे हिंदी में हम लार भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनल है स्टमक, यानी कि जिसे हम हिंदी में आमाशय भी बोलते हैं। आमाशय भी बोलते हैं। स्टमक क्या करता है, सबसे पहला काम स्टमक की अगर हम बात करें, आमाशय की अगर हम बात करें तो स्टमक का सबसे पहला काम क्या है कि वो HCl को रिलीज करता है, या HCl को रिलीज करता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो HCl रिलीज किया है, स्टमक ने जो HCl रिलीज किया है उसके अगर फंक्शन की बात करें, अब HCl का फंक्शन क्या है कि हमारी जो स्टमक की वॉल है, हमारी जो अग्नाशय की स्टमक की वॉल है वो बहुत ही पतली सी होती है। स्टमक की जो वॉल है वो बहुत ही पतली सी होती है, उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। यानी कि HCl जो सिक्रीट किया है हमारी स्टमक ने वो हमारी स्टमक की, हमारे आमाशय की जो वॉल है उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, उसमें जब हम खाना खाते हैं तो उसमें हमारे शरीर में वायरसेस बैक्टीरिया चले जाते हैं, उसी को किल करने के लिए, उसी को मारने के लिए भी HCl का यूज़ होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस है उसको किल करने में। और थर्ड एक और फंक्शन है दोस्तों HCl का फंक्शन, एक और फंक्शन हमारे स्टमक में पेप्सिनोजिन नाम का एक एंजाइम रहता है, पेप्सिनोजिन, जो कि HCl की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है, पेप्सिन नाम के एंजाइम में कन्वर्ट होता है, जो कि हमारे जो हमने पहले ही बताया कि स्टमक में किस चीज़ का डाइजेशन होता है, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो प्रोटीन के डाइजेशन में कौन मदद करता है हमें, पेप्सिन नाम के एंजाइम। पूछते हैं दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन, स्टमक में ऑलरेडी कौन सा एंजाइम मौजूद होता है, पेप्सिनोजिन, जिसको कन्वर्ट करके पेप्सिन में कन्वर्ट करके, जिसकी वजह से हमारे पेट में प्रोटीन का जो डाइजेशन, जिसकी मदद से हम प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं स्टमक में। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, स्टमक में जो हम जो खाना खाते हैं वो स्टमक में हम जो खाना खाते हैं वो खाना स्टमक में फूड बोलस के फॉर्म में आ जाता है। फूड बोलस के फॉर्म में हम जो खाना खाते हैं वो स्टमक में कहाँ
कैसे किस फॉर्म में आता है, फूड बोलस के फॉर्म में। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों लीवर की। अगर हम बात करें लीवर, लीवर एक ऐसा एक ट्रायंगुलर शेप में हमारा स्ट्रक्चर रहता है लीवर, और उसमें ही इसी इसी स्ट्रक्चर में ऐसा ये पित्त की थैली जिसे हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। और ये जो ट्रायंगुलर शेप में दिखाई दे रहा है आपको, ये लीवर का स्ट्रक्चर है दोस्तों। अगर हम बात करें लीवर की, तो लीवर सबसे पहले हम देखते हैं कि लीवर, लीवर में बाइल जूस, लीवर अब देखते हैं क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन में बाइल जूस को कौन बनाता है, तो बाइल जूस को बनाने में हेल्प कर बनाता कौन है, तो बाइल जूस को बनाता है लीवर। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बाइल जूस को स्टोर कहाँ पे किया जाता है, बाइल जूस को स्टोर कहाँ पे किया जाता है, पित्त की थैली जिसे हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। बाइल जूस को स्टोर कहाँ पे किया जाता है, पित्त की थैली यानी कि गॉल ब्लैडर। और जब हम खाना खाना पचाने के लिए, यानी कि लीवर में जो फैट है उसको डाइजेस्ट करने में किसकी मदद से डाइजेस्ट होते हैं, बाइल जूस की। और उसे निकालते किससे है, बाइल जूस को निकालते किससे, बाइल डक्ट, बाइल जूस को निकालते किससे, बाइल डक्ट से, बाइल जूस को निकालते किससे, बाइल डक्ट, यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, नली नली टाइप स्ट्रक्चर रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लीवर को, कभी कभी हिपैटिक बोलते हैं, लीवर के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हिपैटिक, यानी कि हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी अगर हम बात करें, हिपैटोलॉजी जिससे कि हम स्टडी ऑफ लीवर, मतलब अगर स्टडी ऑफ लीवर यानी कि हिपैटोलॉजी। अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं, स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं, और उसी को हम गैस्ट्रोलॉजी, स्टमक की स्टडी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, गैस्ट्रोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ स्टमक, स्टडी ऑफ गैस्ट्रिक और स्टडी ऑफ स्टमक। जो गैस्ट्रोलॉजी यानी कि स्टमक का डॉक्टर, जिसे हम गैस्ट्रोलॉजी करके टर्म करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों एंजाइम, हमारी शरीर में कुछ एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जो कि हम जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट प्लस न्यूक्लियस, इसे डाइजेस्ट भी करना पड़ता है। तो वो किसकी मदद से होता है, तो एंजाइम्स को। और उसी स्टडी ऑफ एंजाइम्स को ही हम क्या बोलते हैं, एंजाइमोलॉजी, स्टडी ऑफ एंजाइम्स को ही हम क्या बोलते हैं, एंजाइमोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दो तीन टाइप के एंजाइम्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को जब हम डाइजेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में जो एंजाइम हेल्प करता है उसे हम बोलते हैं, फर्स्ट तो सलाइवरी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पे शुरू होता है, माउथ में ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू होता है। इसीलिए सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, यानी कि जिसे हम हिंदी में लार भी बोलते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और नेक्स्ट एंजाइम है दोस्तों, जो कि पैनक्रियाज द्वारा सिक्रेट किया जाता है, जो कि पैनक्रियाज द्वारा, अमाइलेज नाम का एंजाइम है जो कि पैनक्रियाज द्वारा सिक्रेट किया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन और कहाँ होता है, पैनक्रियाज में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन एक तो माउथ में होता है और दूसरा पैनक्रियाज में। और माउथ में होता है तो सलाइवा सिक्रेट होता है, एंजाइम, सलाइवरी ग्लैंड जो एंजाइम सिक्रेट होते हैं उसे सलाइवा कहते हैं। और पैनक्रियाज द्वारा जो एंजाइम सिक्रेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अमाइलेज बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों प्रोटीन का डाइजेशन, पहले भी बताया मैंने आपको, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे होता है, प्रोटीन का डाइजेशन एक तो स्टमक में, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में होता है, जो कि स्टमक में पेप्सिनोजिन नाम का एंजाइम ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जो कि HCl की प्रेजेंट में उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, पेप्सिन नाम का। और जो पैनक्रियाज द्वारा सिक्रीट होता है उस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम, जो कि पैनक्रियाज द्वारा सिक्रीट होता है। और पैनक्रियाज में भी प्रोटीन का डाइजेशन, यानी कि प्रोटीन के डाइजेशन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है। जिसकी कौन सा एंजाइम रहता है उसके डाइजेशन के लिए, पेप्सिन नाम का एंजाइम। और अगर हम पैनक्रियाज की बात करें तो पैनक्रियाज में
ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम रहता है जो कि हेल्प करता है प्रोटीन के डाइजेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों फैट की डाइजेशन। पहले भी हमने बताया कि फैट की डाइजेशन कहाँ पे होती है, लिवर में जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर यानी कि बाइल डक्ट की वजह से जो बाइल जूस रिलीज होता है, उसी की मदद से हम फैट का डाइजेशन करते हैं। और नेक्स्ट फैट और एक कहाँ पे होता है फैट का डाइजेशन पैनक्रियाज में भी होता है। और पैनक्रियाज में कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, लाइपेज नाम का एंजाइम। यानी कि फैट का डाइजेशन एक तो लिवर में होता है, और नेक्स्ट फैट का डाइजेशन कहाँ पे होता है, पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज द्वारा कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, लाइपेज नाम का। और गॉल ब्लैडर द्वारा कौन सा, बाइल जूस, जिसकी मदद से हम फैट का डाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हमने देखा कि डाइजेशन की प्रोसेस पूरी कंप्लीट करके जो आउटकम आता है, डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट करके जो आउटकम आता है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्लूकोज C6H12O6, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। वो डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब होता है, यानी कि अवशोषित होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो कहाँ पे स्टोर होता है आउटकम, ग्लूकोज, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डायरेक्टली एब्सॉर्ब होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फैट, जो हमने फैटी एसिड है हमारी बॉडी में, फैटी एसिड। अब हम कुछ हिस्से तक, कुछ पार्ट तक हमारे बॉडी में फैटी एसिड इम्पॉर्टेंट रहते हैं। और फैट को डाइजेस्ट करने में हमारी कौन हेल्प करता है, एडिपोज टिश्यू। यानी कि एडिपोज टिश्यू में हमारे बॉडी में फैटी एसिड, फैट जो है वो स्टोर किए होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों प्रोटीन किसके फॉर्म में रहते हैं हमारी बॉडी में, प्रोटीन हमारी बॉडी में अमीनो एसिड के फॉर्म में रहते हैं। अमीनो एसिड एब्सॉर्ब करते, डायरेक्टली एब्सॉर्ब करते। नेक्स्ट अगर हम बात करें फैट की, तो फैट में दो टाइप के फैट रहते हैं, एक तो गुड फैट और एक तो बैड फैट। फैट की अगर हम बात करें तो थोड़े बहुत प्रमाण में हमारे बॉडी के लिए फैट बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए एक तो फैट जो है, कोलेस्ट्रॉल जो है, वो हमारे ऑर्गन के नीचे कुशनिंग इफेक्ट देने में मदद करता है। और नेक्स्ट जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, सेल का जो बायोलिपिड लेयर है, उसमें भी फैट बहुत ही ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों ग्लूकोज की, हम बात करते हैं C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज जो आउटकम आता है, जो कि डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब होता है। उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हुई, ये जो ऐसा क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसी का स्ट्रक्चर डॉक, ये जो फिंगर लाइक विलाई यानी कि उंगली नुमा स्ट्रक्चर है, ये दोस्तों उंगली नुमा स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, यहाँ पे ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इस तरह से यहाँ पे आते हैं। इसमें ही आर्टरीज और वेन रहते हैं, जहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल रहते हैं, वो डायरेक्टली एब्सॉर्ब करते हैं। और किसकी वजह से एब्सॉर्ब करते हैं, ये जो उंगली नुमा स्ट्रक्चर, इसको ही हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों, विलाई बोलते हैं। एग्जाम में पूछते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से डायरेक्टली ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब होते हैं, ब्लड में एब्सॉर्ब होते हैं। तो उसका आंसर क्या है दोस्तों, विलाई लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि उंगली नुमा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों पूरी, अगर हमारी एलिमेंट्री कैनल की अगर हम बात करें, तो जो वाटर है, खाना खाते टाइम हम जो वाटर पी रहे हैं, उसको एब्सॉर्ब कहाँ पे किया जाता है, तो उसको एब्सॉर्ब कहाँ पे किया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो हम खाना खाते टाइम पानी पी रहे हैं, उसको एब्सॉर्ब किया जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन के अगर हम पार्ट की अगर हम बात करें, तो सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन के अगर हम पार्ट की बात करें तो सीकम, कोलन, और थर्ड है रेक्टम।
थर्ड है रेक्टम, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट रहते हैं दोस्तों, उसको हम सीकम, कोलम और रेक्टम बोलते हैं। वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के कल के क्लास में हमने डिस्कस किए थे। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट है? डेड्यूनम, जेजुनम एंड इलियम। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों मेडिसिन, मेडिसिन कहाँ पे डाइजेस्ट होती है, यानी कि जो हम ड्रग्स ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, वो कहाँ पे डाइजेस्ट होती है? एक तो हम पहले ही बोल रहे हैं कि ड्रग्स जो हम मेडिसिन ले रहे हैं, वो जो हम सिरप लेते हैं, वो सबसे पहले तो माउथ में ही उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें तो उसका एक्चुअल डाइजेशन कहाँ पे होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। जो हम पैरासीटामॉल वगैरह ले रहे हैं, जो ड्रग्स ले रहे हैं, जो सिरप ले रहे हैं, उसका डाइजेशन एक तो माउथ में होता है। प्राइमरीली अगर हम बात करें तो माउथ में ही होता है, लेकिन हम गले में लेते हैं, इसीलिए उसका डाइजेशन कहाँ पे होता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो प्रोटीन, अब हम डिसीज़ की बात करते हैं। डिसीज़ जो रोग जिसकी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से जो डिजीज़ हमें हमारी बॉडी में होते हैं, उसके बारे में पढ़ाई करते थोड़ा बहुत। फर्स्ट अगर हम बात करें तो प्रोटीन की कमी की, यानी कि हमारी शरीर में प्रोटीन की अगर कमी हो जाए तो हमें क्वैशिओरकर नाम का एक क्वैशिओरकर यानी कि जो हमारे मांसपेशियाँ है वो सिकुड़ हो जाती है, यानी कि सूखती है। जो हमारे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स है वो पतली हो जाती है। और नेक्स्ट जो डिजीज़ है दोस्तों वो मरमस मरासमस, यानी कि मरा सा हुआ बच्चा है। यानी कि उसमें ये मरासमस डिसीज़ कैसे होता है? उसमें कैलोरीज प्लस फैट, प्रोटीन की कमी, कैलोरीज और प्रोटीन की कमी की वजह से मरासमस, यानी कि बच्चा मरा सा बच्चा दिखाई देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिसीज़ की, इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टियल ट्रैक्ट, यानी कि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि जो हमारी छोटी आंत में सूज आती है, वो किसकी वजह से? जो भी हम खाना खाते हमारे शरीर में कुछ बैक्टीरिया भी जाते हैं, यानी कि हम याद रखते हैं एस्केरिस भी हम याद रख सकते हैं। और टेपवर्म भी हम याद रख सकते हैं, यानी कि हमारे जो इंडोपैरासाइटिक जो एस्केरिस है और टेपवर्म है, ये इंडोपैरासाइटिक रहते हैं और वो हमारी सेल को रप्चर करते हैं, यानी कि सूजन आती है। इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को सूजन आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टियल ट्रैक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो जॉन्डिस डिसीज़ है। वो किस ऑर्गेनल को, जॉन्डिस को हम हिंदी में बोलते हैं पीलिया, और हमारे लिवर को डैमेज करता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर को लिवर के ऊपर सूज आती है। वो किसकी वजह से? जो लिवर में जो बाइल जूस है, यानी कि गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस है, वो येलोइश ग्रीन कलर में रहता है, येलोइश ग्रीन कलर में। लेकिन जब हमें जॉन्डिस होता है तो वो जो लिवर में यानी कि गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस है वो येलोइश ग्रीन कलर में ना रह के सिर्फ येलोइश में रहता है, और वो ऊपर तक आता है, यानी कि हमारे आँखों तक आता है, और इसीलिए हमारी आँखें पीली नज़र आती है। उसे हम क्या बोलते हैं? जॉन्डिस, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो ओमेटिंग, नेक्स्ट जो डिसीज़ है ओमेटिंग, यानी कि ये नॉर्मल तरीके से भी होता है। जब भी हम खाना ठूस ठूस के खाते हैं तो हमें ओमेटिंग होती है। और एक वजह है दोस्तों ओमेटिंग की, हमारी स्टमक में HCl का सिक्रीशन अगर ज़्यादा हो गया, HCl का सिक्रीशन, तो उसकी वजह से भी हमें ओमेटिंग आती है। धन्यवाद दोस्तों।